इन्हीं की मौजूदगी में इन्होंने मेरे साथ तलाक दे दी, तलाक हो गई है मेरी इसके साथ। इसके बावजूद इसने मेरे साथ ज़िना किया, लेकिन वो जिससे शादी किया उससे 3-4 साल पहले के उसके ताल्लुकात थे। और देखिए जुल्म इतना है कि शादी कहाँ की, जहाँ पे मेरी वालदा का घर है, 2 घर छोड़ के तीसरे घर में दूसरी शादी की है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और उम्मीद नौ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ ये जो आप ख़ातून देख रहे हैं, इन्हें 4 से 5 रोज़ हब्स बेजा में रखा गया। साबिका ख़ामंद की तरफ से तशद्दुद किया गया, इनके हाथों पर सिगरेट लगाए गए, इनके हाथों को जलाने की कोशिश की गई और इन्हें मारने की धमकियाँ दी गईं। आखिर कहानी क्या थी, माजरा क्या था? हमारे माशरे में ख़वातीन पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग गैरत के मारे, हमारे जो घर वाले होते हैं वो इस चीज़ पर चुप साध लेते हैं, खामोशी तान लेते हैं कि हमारी जो है वो सिर्फ बच्ची का घर बस जाए, हमारी बच्ची की ज़िंदगी, हमारे बच्ची के जो बच्चे हैं उनके जो है वो मामलात ख़राब ना हों। मेरे साथ मौजूद हैं रेहाना साहिबा। रेहाना साहिबा, सबसे पहले तो बड़े अफसोस वाली सूरत हाल है, ये जो आपके साथ मामला हुआ इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। मुझे ये बताएं, ये किस दिन का मामला है और क्या क्या आपके साथ जो है किस किस्म का तशद्दुद किया गया? सर, मेरी 4 से 5 माह पहले ना मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई, नाराज़गी चली, तो मैं अपने वालिदैन के घर चली गई। मैं 4-5 महीने से वहीं बैठी थी इसी उम्मीद पे कि बच्चे आएंगे, मियाँ आएगा, मुझे मना के लेके जाएंगे। पहले भी लड़ाइयाँ हो जाती थी, राज़ी हो जाते थे, लेकिन इन 4-5 महीनों में ऐसा हुआ कि वो एक बार भी मेरे पास नहीं आए, ना फ़ोन किया और उल्टा मुझ पर इल्ज़ामबाजियाँ लगाना शुरू कर दी। तो मैंने अपने बच्चों से रब्ता किया, तो मेरे 2 बेटों की मेरी शादी हुई है, तो दोनों जो मेरी बहू हैं ना, उन्होंने बेटों को टोटल अपने अंडर किया हुआ है। वो कहती हैं कि तुम्हारी माँ यहाँ रही तो हम नहीं आ रहेंगे, हमें तलाक दे दो। तो अभी रिसेंटली मैं 4-5 महीने से अपनी वालदा के घर थी, तो 25 तारीख को मेरी बेटी का और मेरे बेटे का कॉल आती है मेरे पास कि मम्मा, बाबा ने तो शादी कर ली है और जी वो हमारे घर ना दूसरी बीवी को अपनी को ले आए। मैंने कहा कब शादी की है? कहते हैं जी 10 से 15 दिन हो गए, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमें बात नहीं करने देते थे। तो सर मैं गई हूँ घर, फिर मैं फ़ौरन उधर से ना अपने घर चली गई हूँ। मैंने जाकर वो जो दूसरी बीवी बैठी थी उसको मैंने बोला कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे तुम्हारी शादी से कोई एतराज़ नहीं, आप अपने मियाँ को कहो कि आपको अपने घर लेके जाए, ठीक है, मैं यहाँ आपको नहीं रहने दूँगी। ये इतनी मेरी बात हुई है। वो घर से नहीं निकली, दरवाज़ा बंद कर लिया उन्होंने, अंदर से कुंडी लगा ली। तो मेरा बड़ा बेटा आता है, वो दरवाज़ा तोड़ता है, दरवाज़ा तोड़ के उनको कहता है आंटी हम आपको कुछ नहीं कहते, आप चुप करके चली जाएँ। तो मेरा बड़ा बेटा उसको निकाल के बाहर ले जाता है, बाहर जाके उसको उसके घर छोड़ आता है। तो फिर मेरे हस्बैंड जो साबका शौहर है मेरा, वो आ जाता है और वो मुझ पर तशद्दुद मार पिटाई शुरू कर देता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों निकाला। देखें सर, मेरे ना हस्बैंड शुरू से ही 20 साल पहले इसने एक शादी की थी, तो मैंने ना बच्चों की खातिर ज़िंदगी गुजारी, मैंने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली, बच्चों के साथ मैं रहती थी। 14 साल पहले मैंने डिवोर्स ले ली अदालत से, ठीक है। ये क्या करता था, तलाक देता था, फिर रजू कर लेता था, फतवे लेकर आता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने आपको थ्रेट किया जाता था, आपको जो है ये कोशिश की जाती थी कि हाँ मैं कल तलाक दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ जी, ऐसे ही। तो गैर औरतों को घर लेकर आना, लड़ाई होनी, झगड़ा होना, सारी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई। मैंने अपने बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी गुजार ली कि मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, उनका क्या बनेगा। उनकी खातिर ज़िंदगी, बड़े होकर वो बेटे भी बदल गए, बेटों ने भी सारा जो है ना मुझ पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, मुझ पे मार पिटाई। बड़े बेटे ने भी हाथ उठाया, छोटे बेटे ने भी हाथ उठाया। ये मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं करता था, इसकी छोटी सी वीडियो सेंटर था, इसके वालिदैन ने इसको कुछ भी नहीं दिया था। सर, मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे जायदाद में से हिस्सा मिला। फिर मैंने मंडी बहाउद्दीन में बीकन स्टैंडर्ड के नाम से इंग्लिश मीडियम मैट्रिक तक स्कूल बनाया। फिर मैंने इस्लामाबाद में बीकन एंजल के नाम से स्कूल बनाया। सर, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। फिर मैंने जो अपना ये घर बनाया, ये घर जो है मैंने ससुर को अपने को बोला कि आपके पास एक प्लाट है, वो मुझे दे दें आप, मैं इस पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैं करके घर बना लेती हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके बैठ जाऊँगी। तो मेरे ससुर कहते हैं कि आप बना लो। मैंने घर बना लिया, तो बाद में मेरे ससुर भी मुकर गए, उन्होंने मुझे वो प्लाट भी नहीं दिया, नाम भी नहीं करवाया। फिर मैंने गाड़ी अपने बेटों को लेके दी, इसको लेकर दी। मैंने कहा मेरे नाम करवा दो, बेटे मुझसे पैसे ले गए और गाड़ी मेरे हस्बैंड के नाम करवा दी। फिर 1 करोड़ का मैंने अपने बेटों को कारोबार करवा के दिया। तो मेरा जो ये देवर है कामरान, ये सारा करता धरता ये है, इसकी सारी चलती है, इसी के नाम मकान है। इसने मेरा सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा प्यार मोहब्बत से लगवा लिया कि भाभी आप लगा दें पैसे, कुछ नहीं होता भाभी, हम इकट्ठे ही हैं, हम कौन सा अलग हैं। मैंने जो मेरे पास 4-5 करोड़ मेरे पास थे, मैंने सारे लगा दिए। अब ये जो 26 जुलाई की मैं बात कर रही हूँ, 26 जुलाई को मैं गई हूँ घर, मुझे 5 दिन उन्होंने हफ्से बेजा में रखा, मारपीट की। ये देखिए मेरे हाथ पे सिगरेट के निशान हैं, ये देखें सारे मेरे पे सिगरेट लगाए गए हैं बेसमेंट में। इसमें कामरान मकबूल
मंडी बहाउद्दीन में कामरान मकबूल खल बनोने वाले हैं वो, और ये जो इनका बड़ा भाई है शकील अहमद, इन्होंने और इनका एक साला है, इन्होंने तीनों ने मिलकर मुझे घसीट के, बालों से घसीट के मुझे बेसमेंट, हमारे घर में बेसमेंट है, उधर लेकर गए हैं। इन्हीं की मौजूदगी में इन्होंने मेरे साथ तलाक दे दी, तलाक हो गई है मेरी इसके साथ, इसके बावजूद इसने मेरे साथ जिना किया। मैं बहुत चीखी चलाई, मेरे मुंह पे इन्होंने, कामरान ने मुंह पे हाथ रख लिए, बहुत जुल्म किया, एंड जुल्म किया मेरे साथ। अच्छा, जो वहाँ पे कोई एनी शाहिदीन भी थे जिन्होंने ये को सारा मामला देखा? जी, मेरा एक तो एनी शाहिदीन जो मेरा बहनोई है और मेरी भांजी समीना, जिनको अंदर ही बंद किया हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से, जब मैं बेहोश हुई हूँ ना जी, 31 तारीख को बेहोश हुई हूँ, तो वो बाहर निकल के उन्होंने शोर डाला है और 15 को कॉल की है। 15 आई है, उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में, ना मेरे सर पे दुपट्टा था, ना मेरे पाँव में जूती थी, मैं लेटी हुई थी फर्श पे। उन्होंने मेरी वीडियो बनाकर ना जी, पिक बनाकर डीपीओ मंडी बहाउद्दीन को भेजी है। फिर वो उन्होंने, पुलिस ने मुझे बाजियाब कराया वहाँ से, फिर वो मुझे चौकी ले गए हैं सूफी सिटी, उसके बाद ना SHO के पास लेके गए हैं। अच्छा, जो मतलब आप पुलिस भी ताउन नहीं कर रही है? नहीं, मैं SHO के पास गई हूँ, वो SHO जो है वो मेरे बेटे का दोस्त है, ठीक है जी, वो उन्होंने मुझसे कोई ताउन नहीं किया, मेरी एप्लीकेशन तक नहीं लिखी। मैं अब बुढ़ापे में किधर जाऊँ, मेरे बच्चों ने भी मुझसे सब कुछ छीन लिया, आपसे रुख मोड़ लिया, सब ने रुख मोड़ लिया, जिनके लिए आपने मेहनत की वही आपके ना रहे। मुझे ये बताएं कि आपके जो है वालिदा, वालिद, भाई, बहन, उनकी तरफ से किसी ने मामले को हल करवाने की कोशिश की हो या उन्होंने कुछ साथ देने की यकीन दहानी कराई हो? मेरे अम्मी अब्बू की तो डेथ हो गई है, तो बाकी बहनें सब अपने अपने घरों की पे, शुरू में बहनों ने बड़ा ताउन किया, भाइयों ने भी किया कि जी मामला हल हो जाए, घर बस जाए, बड़ा समझाया उसको भी, लेकिन वो जिससे शादी किया उससे 3-4 साल पहले के उसके ताल्लुकात थे, तो वो ये सारी प्लानिंग भी मुझे घर से निकालने की वही वजह बनी है। और देखिए, जुल्म इतना है कि शादी कहाँ की, जहाँ पे मेरी वालदा का घर है, 2 घर छोड़ के तीसरे घर में दूसरी शादी की है उनसे, और मुझे ये सारी प्लानिंग में मुझे डाल के बेटों को अपने साथ मिला लिया, बहुओं को भी अपने साथ मिला लिया। अच्छा, आखिर में अपील आप किससे करती हैं? इंसाफ के हवाले से किससे अपील करना चाहती हैं? मैं जी अपील मैं DPO साहब मंडी बहाउद्दीन से करना चाहती हूँ, उसके बाद SHO साहब से करना चाहती हूँ, IG पंजाब से करना चाहती हूँ, DIG साहब से करना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरा सब कुछ मुझे दिलवाया जाए, मेरी बच्चियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, मैं माँ हूँ उनकी, जो मैं सोच सकती हूँ वो कोई भी नहीं सोच सकता। सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत करके ये घर बनाया, बच्चों को बढ़ाया, अब मैं किस तरह जाऊँ? मेरा मेडिकल नहीं हुआ, तलाक के बाद मेरे साथ ज़्यादती की गई है, उसका मेरे कामरान ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे सर पे से दुपट्टा चादर उतार दी, मुझे बहुत तशद्दुद किया कामरान ने। मेरी अपील यही है, खुदा के लिए इन दोनों के खिलाफ FIR की जाए। आज मेरे साथ हुआ है, किसी माँ के साथ दोबारा ना हो। इनकी दुख भरी दास्तान आपने सुनी, बच्चे भी ना रहे, खामंद भी दूसरी खातून ले आया, वालिदैन सर पर नहीं, ये कहाँ जाएं, इनका सहारा कौन बनेगा? सिर्फ़ और सिर्फ ये अपील कर रही हैं, इंसाफ के लिए अपील कर रही हैं, IG पंजाब से अपील कर रही हैं, जो इलाके के DPO हैं उनसे अपील कर रही हैं कि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ कितनी जल्दी इन्हें फ़राहम होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।